नमस्कार। कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है जीवन? राजस्थान में स्टूडेंट्स के बीच में अगर सबसे ज़्यादा किसी बात की चर्चा है तो वह ईयूआरओ एग्ज़ाम की चर्चा है। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट अगर किसी भर्ती को लेके है तो वो भी ईयूआरओ को लेके है, क्योंकि ईयूआरओ में बात ही कुछ ऐसी है। एक तो इसका सिलेबस छोटा-सा है और इतने छोटे सिलेबस के अंदर, इतनी कम तैयारी के अंदर इतना बड़ा पद किसी को मिल जाए तो उसके लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं हो सकती। तो सभी को पता है 120 नंबर का पेपर होगा। केवल हमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, रूल्स, उससे रिलेटेड योजनाएं, पॉलिटी, राजस्थान आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स ही पढ़ना है। और पेपर भी केवल ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पेपर भी नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है। तो अगर इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी किसी एग्ज़ाम में मिले तो उस एग्ज़ाम के प्रति सभी की रुचि तो होगी ही। अब केवल रुचि रखने से काम नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हमारे पास में प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो उन्हीं अभ्यर्थियों की तरह आप लोग भी सफल हो सकते हो जो कि पिछली बार सफल हुए थे। तब क्या खास चीज़ें होती है इस तैयारी के दौरान जो कि एक स्टूडेंट्स को अपनानी चाहिए? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है सवालों की उतनी करनी चाहिए। अब इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी सभी को पता है कि पार्ट भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्ट ए की तैयारी तो हम लोग हर एग्ज़ाम के लिए करते हैं। इसीलिए हर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट भी ईयूआरओ की तैयारी कर रहा है। तब पार्ट बी को आसान बनाने के लिए सभी स्टूडेंट्स की डिमांड थी, इसलिए मैंने भी एक कोर्स स्टार्ट किया है और वो कोर्स 29 जून से स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर अपने लाइव क्लासेस रखेंगे। मीडियम की जब हम लोग बात करें तो मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। ना तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की चिंता करने की कोई बात है और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अब ये जो कोर्स रहेगा ये प्रीमियम कोर्स है। प्रीमियम कोर्स होने का मतलब है कि ये जो लीगल सब्जेक्ट है पार्ट बी का, जिसके अंदर राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2009 भी रहेगा, उससे रिलेटेड रूल्स भी रहेंगे और स्कीम्स भी रहेगी, तो उसको हम लोग उसी सेंस में पढ़ेंगे, यानी जो लीगल सेंस होता है उसी के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बेरेक्ट हैं, ये बेरेक्ट किसी को भी लेके आने की ज़रूरत नहीं है। आम बात ये मानी जाती है कि जो भी ईयूआरओ की तैयारी कर रहा है उसको ये बेरेक्ट लेके आने की ज़रूरत है, तो ये किसी को भी नहीं लाना है, क्योंकि इस बेरेक्ट को हम लोग क्लास के अंदर पढ़ेंगे और क्लास के अंदर इसके जो नोट्स बनाए जाएंगे वही आप लोगों के लिए कंटेंट रहेगा। अब क्या है कि ये लीगल लैंग्वेज है, कोई बेरेक्ट लेके आएगा और अगर किसी का लीगल बैकग्राउंड नहीं है तो उसके सामने बड़ी चुनौती आ सकती है, क्योंकि क्लिष्ट भाषा है, वो समझ में नहीं आती है, तो उसको लेके हमारे कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। तो आप तो ये कोर्स जो भी ज्वाइन करता है उसको ये बेरेक्ट लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी 300-400 रुपये का ये बेरेक्ट आता है तो उससे अपने को फ्री हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि अपने जो क्लासरूम में पढ़ाई करेंगे, जो लाइव क्लासेस रहेगी, इसी बेरेक्ट के अंदर जो सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, उनके जो सब सेक्शंस हैं, वो सारे के सारे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और एज पर बेरेक्ट ही पढ़ेंगे। तो पूरा बेरेक्ट हमारे नोट्स के अंदर रहेगा और बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर रहेगा। और देखो प्रैक्टिकल उदाहरणों की अपने पास में कोई कमी नहीं है। दूसरा, इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं समझाने को लेके, वो हर जो स्टूडेंट होता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, चाहे अर्बन बैकग्राउंड हो, चाहे रूरल बैकग्राउंड हो या किसी और विशेष प्रकार के बैकग्राउंड से वो आता है, तो हर प्रकार के स्टूडेंट्स के यहाँ पे आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। और वो कोर्स हैं वो आज जीतू सर एप्लीकेशन पे लॉन्च हो जाएगा और क्लासें इसी 29 जून से स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी को जीतू सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी चाहिए और एप्लीकेशन का जो लिंक है वो एक तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जीतू सर टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो समय समय पे आप लोगों के पास में अवेलेबल होती रहेगी। दूसरा, जो ये वीडियो रहेगा इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक अवेलेबल रहेगा। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले भी हम लोगों ने दोनों ही बार बेहतरीन तरीके से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम को पढ़ा था और इस बार भी और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। यानी जो पिछला लेवल था उससे हम लोग बहुत ज़्यादा बेहतर लेवल पे जाके अगर पढ़ेंगे तब अपने को पढ़ने में भी मज़ा आएगा और जब हमारे पास में एग्ज़ाम की तारीख होगी
तो उस समय हम लोग निश्चिंत होंगे कि हमारा जो 40 नंबर का पार्ट है वो हम लोगों का पूरा कवर हो चुका है। अब इस एप्लीकेशन पे जो जीतू सर एप्लीकेशन है उस पर 2 ही कोर्स अपने ईओआरओ से रिलेटेड रखेंगे। एक कोर्स तो अपना ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम का रहेगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। दूसरा वहाँ पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम और पॉलिटी का कोर्स अवेलेबल है। तो वो भी पॉलिटी थोड़ा लीगल सब्जेक्ट हो गया, तो वहाँ पर भी हमारे लिए किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। और जो बाकी सब्जेक्ट्स रहेंगे अपने पास में अगर समय रहा तो उनको भी हम लोग यूट्यूब पर भी देख लेंगे या एप्लीकेशन के अंदर भी देखते रहेंगे। ये कोर्सेज ये 2 ही अपने रखेंगे और ये प्रीमियम कोर्स रहेंगे। कहीं पर भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, कैसे भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और बेस्ट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के बाद में मैं ये अश्योर करता हूँ किसी को किसी प्रकार की कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी को किसी प्रकार की कोई नोट्स वाली किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ना तो ये बैरक लेके आना, ना ही कोई प्रकार की कोई किताब खरीदनी है अपने को। केवल जो नोट्स हैं मोर देन इनफ रहेंगे। और फिर हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे सवालों की, वो प्रैक्टिस अपने को और ज़्यादा मजबूत कर देगी। तो हम लोग जिस दिन एग्ज़ाम लेगी आरपीएससी उस दिन निश्चिंत होकर और अपनी पूरी ताकत के साथ में उस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होंगे और अपनी सफलता के झंडे गाड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और फिर एक बार और ये बात रिपीट कर देता हूँ कि जो लगातार इस तैयारी के अंदर रहेगा उसकी सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इच्छा होती है वो कर्मों की तरफ व्यक्ति को आकर्षित करती है और जो कर्म होते हैं उनका परिणाम फल होता है। तो इच्छा का संबंध कर्म से है। तो सभी की इच्छा है ईओआरओ बनने की, तो आप कर्म करो और जब कर्म करोगे तो उस कर्म का जो पेड़ बनेगा उस पेड़ के निश्चित रूप से फल तो लगने ही हैं। तो सब कुछ डिपेंड करेगा हमारी इच्छा पे, फिर कर्म पर और फिर कर्म का परिणाम फल होता ही है और फल यहाँ पर रहेगा ईओआरओ में सिलेक्शन।